हमारा भोग खाया है, आज तुम विपत्ति हो तो उसके शरण में जाना चाहिए। क्योंकि एक देवता को पूजोगे, जिसको भी पूजो, अगर अनन्य भक्ति से पूछते हो, विपत्ति आ गई तो उस देवता के चरण कमलों में जाना चाहिए और जगह नहीं जाओ। जिसको तुम सुबह शाम पूज रहे हो, ध्यान कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, जिसका हर समय उठते बैठते ध्यान कर रहे हो, विपत्ति के समय में उस देवता के पास चला जाना चाहिए। विपत्ति के समय में देवता की परीक्षा होती है और सुपति में होती है भक्त की परीक्षा। माने हम और समय बहुत पूजा पाठ करें और आज हमके हमारे घर में कोई मंगल कार्य हो गया, ब्याह हो गया, कोई शुभ कार्य हो गया या कहीं सफर में जा रहे हैं, तो क्या हुआ, हम बिना पूजा करे ही आज चले गए सफर में। इसका मतलब यह सच्चा भक्त नहीं है। सच्चा भक्त वो है जो सुपति में भी भगवान को नहीं भूलता है। घर में चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों हो, जो मंत्र लिया है उस मंत्र को न छोड़े, सुबह शाम पूजा न छोड़े, चाहे छोटा ही करे, समय ज़्यादा नहीं है पर नियम पूर्वक करे, तो भक्त की पहचान होती है सुख के समय में। क्योंकि सुख के समय में हम सब भूल जाते हैं, अरे हो गया आज, देर हो गई, आज सब परिवार वाले आए, हम कल ही करेंगे, सब कल ही करेंगे पूजा, हो गया आज, देवताओं को ऐसे छड़ देते हैं, आज नहलाते नहीं, कल नहला देंगे। तो भगवान के देश के अंदर ढोंगी है, जिस समय तेरे पास कोई नहीं होता तो टाइम पास करने मेरे पास बैठ जाता है, जब तेरे अपने आ जाते हैं मुझे छोड़ करके चला जाता है। तो असली भक्त की पहचान होती है सुख के समय में। इस समय सब उसके नजदीक हों, सब उसके अपने आए हों, फिर भी अपनों को छोड़ करके वह भगवान का जो नित्य नियम है, नित्य पूजा करता है, भगवान कहता है यही मेरा सच्चा भक्त है। और विपत्ति के समय में देखता कि चलो सब लोग चलो गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज के चरणों में चले गए, गोवर्धन की स्तुति करने लगे, महाराज कुछ करो कुछ करो। कन्हैया कहते हैं मेरे कान में, गोवर्धन महाराज कह के गए कि मुझे उठाओ सब लोगों को। सब कहते तुम पागल है क्या, 7 साल का है, तुम बालो बालिशमती, जैसी बालक वत तेरी बुद्धि है, ऐसा ही तू कह रहा है। अरे और क्या उपाय है, हमने माखन खाया है, गोवर्धन महाराज कृपा करें, पहले हिलाओ तो सही थोड़ा। सब कहते हैं और कोई उपाय नहीं। हिलाने लगे तो पर्वत हिलने लगा, सबने राधा रानी सरकार की जय जयकारा लगाया और वह पर्वत जो है उठ गया। कोई लाठी लगावे, कोई मूसल लगावे, कोई हाथ लगावे, कोई अपना सिर लगावे, तो भगवान ने भी हाथ लगा दिए, दोनों हाथ। तो सुखदेव जी कहते हैं इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकम्। तो सबने मिलकर के आज जो गोवर्धन पर्वत को उठा दिया है, सब बड़े हर्ष हो गए कि अरे हमें इतना बल था, हम भूल गए थे, आज कन्हैया ने हमारे बल को उठा दिया है। गोवर्धन उठा दिया, आवाज लगाई कि सारे गांव वाले इसके नीचे आ जाओ, गाय बकरियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के। तो सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। बाहर बारिश होने लगी, सब बच गए उस पर्वत गोवर्धन के द्वारा। 7 दिन तक बारिश होने लगी पर बाहर से अंदर जल ही नहीं आता है। सब खाना लाते हैं, खाना बदल बदल के खाते हैं, एक एक करके खाते हैं। मैया हर प्रहर में खाना लाती है, कन्हैया नहीं खाते। कन्हैया कहते माँ रख दे, माँ रख दे, माँ रख दे। तो एक दिन में होते हैं 8 प्रहर। भगवान हर प्रहर जो है भोजन करते हैं, लेकिन आज 4 दिन हो गए भगवान ने भोजन नहीं किया। मैया हर प्रहर में कुछ न कुछ ला रही है। भगवान कहते हैं मैया रख दी, मैया रख दे, नहीं अभी नहीं खाऊंगा। मैया रोने लगी, 4 दिन हो गए इसने कुछ खाया नहीं है। सबसे कहती है खा नहीं रहा है, कैसे होगा। तो सब कहते हैं तू क्या समझ रखा है, तूने उठा रखा है गोवर्धन, खाली 7 साल का बालक, तूने थोड़ी उठा रखा है, हमने उठा रखा है। खाना का नहीं मैं बाद में खाऊंगा जब ये पर्वत को नीचे रख देंगे। तो एक शहर आदमी लाठी लेकर के आ गया, खाता है तो खा, नहीं तो मारूंगा तेरे को मैं, तू क्या समझ रखा है, तूने उठा रखा है। तो जैसे ही कन्हैया ने हाथ नीचे किए, गोवर्धन नीचे को आने लगा, लाठी डंडा चटाचट टूट गए, हाथ वालों ने हाथ हटा दिया, कन्हैया पकड़ पकड़ पकड़। तो भगवान ने आज कनिष्ठ आंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया है। तो सुखदेव जी कहते हैं छत्रांकमिव बालकम, छत्रांक कहते हैं मशरूम को। मशरूम कैसा होता है, छोटा छोटा ना, खेल खेल में बच्चे कैसे उठा करके छाता बना देते हैं, तो उसी प्रकार भगवान ने आज 21 किलोमीटर, 7 कोस का गोवर्धन पर्वत है, 3 कोस को 1 किलोमीटर कहते हैं। तो 21 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। तो 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत आज छाता के जैसे भगवान ने उठा दिया है। तो आज भगवान ने गोवर्धन को, गिरि को धारण कर लिया है, इसलिए भगवान का नाम गोवर्धन गिरिधारी पड़ गया है। बोलिए गोवर्धन गिरिधारी भगवान की जय हो। 7 दिन तक बारिश हुई, सारा पानी उड़ेल दिया, कोई अहित नहीं कर पाए, इंद्र के पास चले गए। महाराज जितना पानी था फेंक दिया। तो क्या हुआ, डूब गया ब्रज। महाराज वह तो डूबा नहीं, ब्रज में तो अभी धूल भी नहीं उड़ रही है।
महाराज अभी धूल भी उड़ी रही है वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। वो कोई साधारण नहीं, वो साक्षात कृष्ण है। उसने पर्वत को उठा लिया, सारे ब्रजवासियों को उसमें ले गया। महाराज हम कुछ नहीं कर पाए, इंद्र समझ गया जिसकी मैं परीक्षा ले रहा था वो कोई साधारण नहीं, भगवान ही आए हैं। अब मुझे जाना चाहिए गाय गोबर सुरभि गाय को ले जाना चाहिए। गए, भगवान की स्तुति की, भगवान ने मुंह पलटा दिया क्योंकि इंद्र को देख के बहुत कुपित हो गए। भगवान ने मुंह पलटा दिया, बार बार स्तुति की तो भगवान सुना करते रहे। इंद्र समझ गया कहीं ज्यादा सामने जाऊंगा तो श्राप में दे दें, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, गाय को भेजना चाहिए क्योंकि भगवान का अवतार होता है, गायों की रक्षा कर दिया, गोपाल है। तो गाय ले जाकर के अपने स्तन के दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक कर दिया और वंदना करने लगी। तो गाय ने आज भगवान की वंदना कर दी। गोहो विंदते यस्मात् गोविंद इति उच्यते। आज भगवान की वंदना गायों ने कर दी, इसलिए भगवान का एक नाम गोविंद पड़ गया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो गायों की स्तुति सुन करके भगवान का जो कोप था दूर हो गया। इंद्र समझ गया, भगवान हंसने लगे। तो सामने आ गया भगवान, कहते हैं इंद्र मैंने तुझे स्वर्ग का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। कि वृंदावन मेरा घर है और मेरे घर को तू नष्ट करने में लगा है। आज तुझे छोड़ देता हूँ। आज के बाद अगर कभी टेढ़ी नजर से भी मेरे वृंदावन को देखेगा तो तेरा राज्य सहित तुझे मैं पाताल लोक में भेज दूंगा, बलि से भी नीचे भेज दूंगा क्योंकि पाताल का लाख जो है राज्य है तो बलि को दे रखा है, तो बलि से भी नीचे मैं तुझे भेज दूंगा। तो इंद्र कुपित होकर के चला गया। धूप आ गई, सब कहते हैं धूप आ गई, चलो बाहर आओ। सब बाहर आए, अपने अपनी सामग्री को लेकर के बाहर आए। भगवान ने गोवर्धन को उसी स्थान पर रख दिया। मैया कहती भैया अब तो कुछ खा ले, तो मैया अब दे दे मुझे खाना, अब बहुत भूख लगी। तो एक दिन में 8 बार होते हैं, 8 बार मैया जो है उनके लिए भोजन लाती है और 7 दिन तक भगवान ने खाया नहीं। तो एक दिन का 8 बार का भोजन जमा है, 7 दिन तक नहीं खाया तो कितना हो गया, 8 7 56। तब 56 प्रकार की सामग्री है। तो भगवान को 56 प्रकार की सामग्रियों का भोग लग रहा है। तो मैया उनको सुंदर भोग लगा रही है। सब देखे कन्हैया कुछ हमें भी दे। भगवान के इतना थोड़ी दिखाऊंगा मैं, थोड़ा थोड़ा चख रहे हैं और अपने अपने मित्रों को भगवान खिला रहे हैं। तो इस प्रकार आज भगवान को 56 भोग लगे। इंद्र का मद मर्दन हुआ। भगवान गोवर्धन पर्वत को यथास्थान रख करके अपने वृंदावन में आए और तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा कराई। द्वितीया को इंद्र को पता चला, तृतीया से नवमी तक 7 दिन बारिश हुई। 10वीं के दिन इंद्र स्तुति करके गया और 10वीं के दिन सब गोवर्धन पर्वत को रुक करके अपने अपने घर को गए। और 10वीं के बाद क्या आता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे हम लोग कहते हैं हर बोधनी एकादशी। 4 महीने भगवान सोते हैं ना, जिस दिन तुलसी लगती है। हर शयनी के दिन भगवान सोते हैं और हर बोधनी के दिन भगवान जागते हैं। तो आज हर बोधनी एकादशी आ गई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जन्माभिषय। एकादशी के दिन सारे ब्रज वालों ने निराहार एकादशी का व्रत किया, क्योंकि एकादशी व्रत ऐसा होता है जो परलोक में साथ देता है। और व्रत हमारी यहीं रह जाता है। सोमवार का व्रत किया, सौभाग्य के लिए हुआ। मंगलवार का किया, जमीन जायदाद और ऋण नाश हो गया। बुधवार का करने से सुख शांति मिल गई, वाणी सुधर गई। बृहस्पति का करने से बुद्धि मिल गई। शुक्र का करने से दाम्पत्य का सुख मिल गया। शनि का करने से चोट पटक का दूर हो गया। रविवार का व्रत करने से आरोग्यता मिल गई, भगवान सूर्य की कृपा हो गई। सब व्रत यहीं मिल जाते हैं। लेकिन एकादशी व्रत जब सब छोड़ देते हैं, एकादशी व्रत परलोक में भी साथ देता है, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। 8 साल से 80 साल तक व्रत कर सकते हैं। 8 साल से 9 साल लग गया है। स्कंद पुराण में आता है कि 9 साल से हम 8 साल लग गया है तो व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो 80 साल तक करना ही करना चाहिए। 80 के ऊपर हो गए फिर उद्यापन कर दोगे, फिर पेट में आंत नहीं, मुख में दांत नहीं, फिर व्रत करोगे अपना ही व्रत हो जाएगा। फिर कहीं यमराज आ जाएगा ग्रास बनाने, क्योंकि 80 के बाद फिर ज्यादा ताकत नहीं रहती है। फिर व्रत नहीं भी करोगे भी दोष नहीं है। केवल शालिग्राम की पूजा कर दो सुबह, फिर अन्न आदि खा दो, 80 के बाद दोष नहीं है। पर जो स्वस्थ है एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। गाना भी है ना, गुरु बिन ज्ञान गंगा बिन तीरथ बिन एकादशी व्रत। और व्रत जितने भी करो, पर एकादशी का व्रत जब तक नहीं करोगे और व्रतों का फल क्षीण हो जाता है, पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगस्त्य व्रत ऐसा है जो सभी व्रतों को पी देता है। और कभी देवी भागवत में आती है अगस्त ऋषि की कथा, तो इसलिए अगस्त 7 साल तक अगस्ती का व्रत करते हैं। भाद्रपद में आता है ना अगस्त्य उदय तारा होता है, तो 7 साल तक अगस्ती का व्रत करना चाहिए। नहीं करते हो तो 7 दिन तक लगातार करो, पारायण कर दो, तब और व्रतों का फल मिलता है।
अगस्त का व्रत नहीं किया तो और व्रत कितने भी करो अगस्त ऋषि आचमन कर देते और व्रतों को सब सुन देते हैं। जैसे तो आचमन में पूरे समुद्र को पी गई अगस्त ऋषि। तो इसलिए एकादशी व्रत क्या है, परलोक में सुख देने वाला है। और एकादशी बड़ा महत्व है क्योंकि भगवान का विष्णु का यह विशेष व्रत है। तो आज ब्रज में सबने एकादशी व्रत किया, नंद बाबा ने भी किया। और कैसा व्रत किया, एकादश्याम निराहार, निराहार रहना चाहिए, निर्जला व्रत करो। अगर नहीं कर सकते हो तो रात्रि में जल ले लो, दूध ले लो। इतना भी नहीं कर सकते तो फल ले लो। फल भी नहीं ले सकते तो अन्न में तो दोष कहा गया है उस दिन विशेष, क्योंकि एकादशी तिथि में पाप भयभीत हो जाता है। और पाप उस दिन कहाँ चला जाता है, अन्न में बैठ जाता है पाप। क्योंकि अन्न में एकादशी तिथि अन्न को छोड़ करके सर्वत्र जो है पाप मिटाने वाली है। तो एकादशी के दिन जो पाप है अन्न में बैठ जाता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर देना। कोई रोगी है या बालक है तो रात्रि में रोटी खा सकता है, वरना उस दिन चावल खाना चाहिए, न किसी को खिलाना चाहिए, तो त्याग है। तो नंद बाबा ने भी आज एकादशी का व्रत किया। कैसा, निराहार, निराहार व्रत किया। जल भी नहीं पीते हैं, रात्रि में सो गए। अब भूखे पेट नींद थोड़ी आती है, खूब खाओगे तो क्या होता है, खाना ज्यादा खाने से नींद ज्यादा बढ़िया आती है। और कम खाना खाओगे तो नींद भी नहीं आती है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित्त विषय भर माए। मूर्ख का साथ करोगे तो मूर्ख का साथ करने से ज्ञानी मनुष्य भी क्या होता है, पतित बन जाता है, पापी हो जाता है, ज्ञान घट जाता है। और अनेक विषयों पर मन लगाने से बुद्धि घट जाती है। तेज घटे परिनारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खावे। पर नारी का संग करने से शरीर की जो दिव्य शक्ति होती है वो घट जाती है। बहुत भोजन करने से बुद्धि घट जाती है, क्योंकि हर समय खाना ही नहीं चाहिए। जो ज्यादा खाते हैं ना उनकी बुद्धि पूर्ति होती है, स्मरण शक्ति नहीं रहती है। जो समय समय पर नियम पूर्वक खाते हैं वो दिखने के कमजोर होंगे पर बुद्धि के बहुत बलवान होंगे। खूब खाने वाले शरीर के इतने होंगे, बुद्धि इतनी होगी उनकी। इसलिए नियम पूर्वक ही आचमन आदि करके ही खाना चाहिए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, किसी के साथ बहुत घनिष्ठता प्रेम है, लेकिन रोज जब भी भेंट होगी कुछ मांगोगे तो प्रेम घट जाएगा। कितना भी प्रेम है, रोज अगर किसी से कुछ मांगोगे तो क्या होगा, तुम्हारा प्रेम घट जाएगा। लड़की है मायके आ रही है, आज ये ले गई, कल ये ले गई, फिर माता पिता समझेंगे आ गई है और कुछ न कुछ मांग करके ले जाएगी। इसलिए मांगना नहीं, कहते ना मांगना भला न बाप से। इसलिए नित्य प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगत, नित्य मांगने से प्रेम घटता है। मांगना नहीं चाहिए, मांगना है तो इस ऐसे से मांगो